मरना ही बेशक है और मान तो जीने में तो कोई सार को नहीं दारूडी मेरे घरे टावरांग पड़ा फोड़ा बेटा मेरे घरे टेमो आटो को नहीं। हमें उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में हमें न्याय मिलेगा क्या। मन उम्मीद है तुरते बेटा की कौन लग्यो देरो को नहीं कद आंख खोलेगा और कद मारो समाधान करेगा तो समाधान मारो करेगा जदी मैं उठांगे तमे जावा कौन सा मरनो पड़ जावा नाट बेशक। साथियों नमस्कार, मैं पंकज सुथार और थे जुड़ चुके हो थार टाइम्स के सागे। साथियों एटी में मौजूद हूँ नौहर के अंदर एसडीएम कार्यालय को जो आगे एक धरनो चालन लग रही हो। बहुचर्चित मुद्दों टेढ़ी किसान जेंगे सगे 11 लाख रुपया को फ्रॉड हो जे ओ मामलो बहुत चर्चित एंगे कारण रहे हो के शव यात्रा निकाली गई प्रशासन की, कदे मुख्यमंत्री को पुतलो जलाया गयो और एसडीएम कार्यालय को जो घेराव है वो तक करे गए और बाद में भी न्याय न मिलने के कारण तो हुणताराम किसान है बांगी माताजी है भूख हड़ताल के ऊपर बैठी है। तो अपने सगे जितना भी उरे अनशनकारी है वहाँ भी आप बातचीत करांगा और भी जो अपने सगे साथी जुड़ागा वहाँ भी आप बातचीत करांगा और जानांगा पूरा के मामलो है यो। और फिलहाल अपने सगे साथी अरुण भी है वहाँ भी आप बातचीत करांगा। राम राम अरुण। राम राम साहब। तो अरुण जी आज धरने के ऊपर बैठा हाँ कितना दिन हो गया और आज अनशन के ऊपर बैठने की भी नौबत आ गई, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी 11 तारीख को लगातार हमारा धरना चलने लग रही है। बीच में 18 तारीख हमारी महापंचायत थी और 18 तारीख के बाद में 20 तारीखों में जो 18 को वरिष्ठ डिप्टी है बिंगी शव यात्रा निकाली। डिप्टी शरीर से तो जिंदा है लेकिन जमीर डिप्टी को मर चुकी है। 80 साल की दलित गरीब महिला जिसकी तपती 45 डिग्री टेम्परेचर का मैंने अठे डिप्टी के और आगे अपने एसडीएम कार्यालय का आगे छाती के ऊपर है और चीख चीख क्या कहने ला रही है कि गाम का जी का 4 दलाल जी का केसीसी के नाम पर हमारा 11 लाख रुपया खा गया। और खुइया थाने का मैंने जगह दिन एफआईआर दर्ज हुई बिंग बाद का मैंने एक पंचायती हुई भी पंचायती में बैठे गए कांस्टेबल और मांगे बीच का मैंने और बिंग मार के एक रिकॉर्डिंग भी है और भी में यो सिद्ध हुआ कि वास्तविक में 11 लाख रुपया खा लिया। फिर भी डिप्टी सत्ता के नशा का मैंने और इतो मस्ती सुती हुए और डिप्टी जिका आरोपी है मांगनू पीसा ले रखी है। 1% भी कोई कार्रवाई के नाम पर अन बंदे पन फोन तक कही गई कौन क्यों कभी थे थारे ऊपर एफआईआर दर्ज है और थार पर कार्रवाई होगी। अठा को शासन प्रशासन बिल्कुल गरीब जी का लोग है, किसान मजदूर जी का लोग है, वहां लोगों ने लावारिस समझ रखे और जिका नेता है सत्ता का मौजूदा भाजपा सरकार का जिका नेता है वे नेता बा चौरांगी ठगांगी है जिकी माहिती ले रखी है पूरी पूर्व को पूर्व आप पर वजन चक रखी है क्यों के बे मौका की सरकार का जिका नेता है बा नेता का बे लोग जिका ठगी करे बे बंगा गामा में नुमाइंदा छोड़ है जिका केसीसी के नाम पर ठगी कर ले कदी बे जिया कोई थाने तहसील को काम है बिंगमा बे ठगी कर ले बे कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर ठगी कर ले पूरो पूरो चोरवाड़ा उड़ंगो है। आज ये कंडीशन का मैंने मेरी बात 80 साल की माता जी है जी का भूख हड़ताल करी है आमरण अनशन करियो है अंग साग मैं करी हूँ और जब तक आने नए नाम मिलेगो इतने हटे भूखा तिशा मैं आंदोलन ने मजबूती देवांगा। मतलब एक गरीब आदमी को बार बार शोषण होने लग रहा है। पहली बैंक सागे फ्रॉड करके 11 लाख रुपया और एक बार फिर बैंक शोषण कर लिया और अब जिया के आरोप लगाने ला रहे हो या प्रशासन ने पीसा खुआ गए फिर बैंक ने न्याय नहीं मिलना वो भी एक प्रकार को शोषण होगा। बिल्कुल शोषण है और थाने एक बात बताऊंगे अगर 11 लाख रुपया 20 दिन मियाँ के ध्यान में डिप्टी को 5 लाख रुपया तन दे देगा और बाकी मान दे दी तो डिप्टी मान चलन लिया कार्रवाई ना करूंगे बात बताओ सब यात्रा निकाल दी यूं बड़ी शर्म की बात प्रशासन के लिए क्या उसका है कट्ठा को डिप्टी भी सब यात्रा निकली है और फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं करना रही है। अपने सगे जो किसान है हुणताराम जी बांगी माता जी भी है जो कि 80 साल की उम्र बताई जाने लग रही है और धरने के ऊपर बैठी है आमरण अनशन के ऊपर बैठी है। राम राम माता जी। राम राम बेटा राम राम। कितनी उम्र होगी माता जी तारी? 80 साल की। 80 साल उम्र होगी और आज अनशन के ऊपर बैठे हो आमरण अनशन के ऊपर के लगे के उम्मीद है? मन उम्मीद है तुरते बेटा की कौन लग्यो देरो को नहीं कद आंख खोलेगा और कद मारो समाधान करेगा तो समाधान मारो करेगा जदी मैं उठांगे तमे जावा कौन सा मरनो पड़ जावा नाट बेशक।
कितनो पुरानो मामलो है माता जी, थाने कद पतो चलियो के ए प्रकार की बात? लियो बेटा 10वें महीने में बैंक ब्याज लान जाए नहीं जब माने पतो चले पहली माने भेज नहीं लागन दियो क्योंकि बैंक वाले तो आंगा फोन नंबर ही आंगा मन तो भेज दियो कोनी मेरे तो बेटो फिर तो दारू अंग सागू पीण लाग्यो दारू मन तो भेज दियो कोनी इन दबाए रखियो का हाँ कह दे देंगा तू घरे ना बता दी हाँ दे देंगा ओ बंग लर लर फिर पो कर तो पीसो इन दियो कोनी इन दिन ता दारूडी मेरे घरे टावरांग पड़िया फोड़ा बेटा मेरे घरे टेमो आटो कोनी मैं घरे बोड़ी छोरी है मेरी टब्बर जी का आटे बिना बैठे मन तो आटे बैठे रहना पड़ो के करा बैठा लाखों रुपया की धोखाधड़ी होगी और घरे खाने दाना भी कोनी, इसी हालत हो रही है। गाबा है गुजरी है हमारा सड़क खा गया तो पर लोन खा गया आई क्या में सुना को नहीं करने लग जा अब तो मरना ही बेच सका और मन तो जीने में तो कोई सार को नहीं मन तो जीनो को नहीं क्यों मरना ही है तो क्यों कोई सुना ही नहीं करा जब कट बुत्ती से तो मराएगा हालत हो रही है। बिल्कुल 80 साल उम्र होगी थारी और प्रशासन का आगे इतना दिन हो गया धरने के ऊपर बैठे ने, फिर भी थाने न्याय कौन मिलने ला रही हो? मेरे बेटे बुआ है न मतो करके दोरो आ जा तो आ तो मतो करके सड़क पर पड़ जा तो थे देखता रह जाओ कहीं में यहाँ के बात हुई है तो इन दोरो आवे आ पड़ जा इंगी रुखाड़ी मेरा एकदम छाती के ऊपर दवाई कौन दिला सकिया तो मारे घरे आटो कौन बापर जो मैं दवाई कौन दिला है इतनी हालत तुम्हारी माड़ी तो करती माता जी थाने जब मामला वो बेरो पड़ियो तो बासा कोई बातचीत या कोई पंचायत वगैरह गांव राम के स्तर के ऊपर कोई इसी कोई बात हुई? मैं सुनाई करने वाला बंदा कौन चोर है मैं पूरा पूरा पक्का चोर है यार क्यों कई इले को नहीं ले लिया इले को ले लिया आगे कोई कह को नहीं पांगे और सह भी मां बढ़िया रहे और कोई बात यहाँ कौन कह के भी ए चोर हैं गाम का कौन कह गाम का कह कुकर बचेज बहुत है बेटा बंग आगे मुंह पर कहनी कौन सुनाई कौन करें कहेंगे मारी तो सुने ही कौन है के कहना चाहोगा माता जी अगर कोई प्रशासन को आदमी थाने देखने लग रहे है? लाग रही नहीं तो भी मैं ही लेना चाहूँ कह भी मारा 5 रुपया को हिसाब करो बेटा तो मैं घर जमीन पर बड़न जो पर खड़ा हो जा 2 बीघा खूट है बाम खड़ा हो जा है तो भी माने माड़ो मोटो खेत बाऊंगा तो 2 मन दाना होगा नहीं मेटा पर के खावेगा आ लेना चाहूँ बेटा मैं अपने सगे चंद्रकला जी भी मौजूद है, बाऊ भी आप बातचीत करांगा। राम राम जी। करो बेटा पोची पे चंद्रकला जी थे खुद एक महिला हो और इतना दिन हो गया थाने धरने ने समर्थन भी दे रखे थे और आज एक 80 साल की बुजुर्ग माता जी धरने के ऊपर बैठी है, आमरण अनशन के ऊपर बैठी है, फिर भी प्रशासन जागरण कर रही हो, क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नौर क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि इस पीडीएसर मामले में मुंताराम जी की माता जी 80 साल की बुजुर्ग महिला इस धरने पर अनशन पर बैठी है तो हमारे क्षेत्र में जितने भी सुन रहे हैं वो 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और 26 तारीख को महापड़ाव भी है और शासन और प्रशासन इस सरकार के साथ प्रशासन भी नींद में सोया हुआ है और भ्रष्ट सरकार के साथ प्रशासन भी भ्रष्ट हो चुका है। हमें उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में हमें न्याय मिलेगा क्या। ये बुजुर्ग महिला इस तपती धूप में बैठी है तो प्रशासन को होश में आना चाहिए कि इस महिला बुजुर्ग महिला को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। ठीक है जी। अपने साथ आलोक जी भी है, आलोक जी भी अब बातचीत करांगा। भीमा आर्मी का जो जिलाध्यक्ष, भीमा आर्मी का जिलाध्यक्ष अपने सगा आलोक जी भी मौजूद है और भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष है, हम भी आप बातचीत करांगा। नमस्कार आलोक। नमस्कार आलोक जी, इतना दिन हो गया बार बार मामले के अंदर नया नया मोड़ आने लग रहे, कदे शव यात्रा निकलने आ रही है प्रशासन की, कदे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का पुतला दहन होने लग रहे और आज थाने मजबूर हो गया आमरण अनशन पे बैठना पड़े। 80 साल की बुजुर्ग महिला आमरण अनशन पे बैठी है, के कुछ लगे थाने क्यों न्याय कौन मिलना रही हो? न्याय जी, ये जो टीडीएसर का मामला है उसके अंदर 11 तारीख से लेके अब तक धरना है वो जारी है। हमने 11 तारीख को प्रदर्शन किया था, उसके बाद 18 तारीख को प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला दहन भी किया और इस भ्रष्ट डिप्टी का शव यात्रा भी हमने निकाली है। और ये न्याय नहीं मिलने का कारण ये है कि ये यहाँ का जो डिप्टी है वो इतना भ्रष्ट है, चोर है ये एक नंबर का। ये बड़े बड़े पैसे लेता है, बहुत से मामलों को रफा दफा कर देता है, राजनीतिक दाब इस पे बहुत ज्यादा है। सुनने में आ रहा है राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो इस आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़ तो अपने आप ही बचाएंगे भी, उनको जलन हो रही है उन दलितों से जो क्योंकि उनकी विधानसभा में उसको हरा के और घर पर भेज दिया।
अब वो सीएम का दावेदार बन रहा था और विधानसभा के अंदर हार गया, उसको जलन है इन दलितों से। इस वजह से इस एक पीड़ित परिवार है जो 80 साल की महिला आज भूख हड़ताल पर बैठी है। और इस भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और ये पर्ची वाली सरकार है, अब तक इसके समझ से परे हैं कि इनको न्याय देना है या नहीं देना। बड़े शर्म की बात है इस तरीके से दलितों का शोषण। जब बीजेपी की जब जब सरकार आई है, दलितों का हमेशा शोषण होता रहा है। लेकिन इस हुंताराम भाई को न्याय के लिए हमने ये जो धरना स्टार्ट किया है, हर हाल में न्याय लेकर रहेंगे, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमने शव यात्रा निकाली है, आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम भूख हड़ताल पर जो बैठने वाले लोग हैं, वो हुंताराम को न्याय दिलाने के लिए इनकी संख्या बढ़ानी पड़ी तो वो हम बढ़ाएंगे। आने वाली 26 तारीख को महापड़ाव रखा गया है, उस महापड़ाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मानवतावादी संगठन के लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के लोग यहाँ पहुँचेंगे और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग पहुँचेंगे। और इस भ्रष्ट डिप्टी की नींदें हराम करने का काम है वो हम आने वाली 26 तारीख को महापड़ाव में करेंगे। और 26 तारीख के महापड़ाव में सुबह और शाम यहाँ का ये पूरा सिस्टम है ये जाम करेंगे और न तो इन भ्रष्ट वालों को अंदर बढ़ने देंगे और न ही किसी को बाहर निकलने देंगे। आलोक जी एक चीज बताओ कि नॉर्थ क्षेत्र की अगर बात करें तो बड़ा बड़ा नाम आवे नेता का, चाहे वो अभिषेक मटोरिया हो, चाहे अमित चचाण हो, चाहे कामरेड मंगेश चौधरी हो, जो कि आमतौर पर अपन बहुत से धरना प्रदर्शन अंदर दिखे भी है। बा नेता को के कुछ कहना और थारे सगे की कुछ सहयोग है बाबू? भी बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो अभिषेक मटोरिया है, ये तो आपको पता है ये हमेशा से मौका जाने का काम किया है। इनको न्याय की बात है तो वहां पे कभी आते नहीं है, दलितों की बात कभी सुनते नहीं है। और अब तो ये खुद ही बौखलाए हुए हैं क्योंकि सारे दिन ऐसी में बैठे रहते, उनको ये लगता है कि नौर की जनता ने इनको हरा दिया। अरे बड़े शर्म की बात है, 1-1 लाख वोट तो दिए हैं, वो वोट है उनका कर्ज कौन उतारेगा। लेकिन ये तो भ्रष्ट है, खुद सो रहे हैं आराम से। दूसरी बात ये है कि भाई मंगेश चौधरी की बात है तो वो पिछली जब हमारा बड़ी कॉल थी 18 मई को, 18 मई के अंदर भाई मंगेश चौधरी यहाँ पे आए थे और इस धरने को समर्थन दिया है। आज उनके ही संगठन और पार्टी का हमारा साथी है कॉमरेड अरुण भाई है, वो भी हुंताराम की माता के साथ भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। और आने वाली 26 तारीख को भी भाई मंगेश चौधरी है वो दल बल के साथ यहाँ पहुंचेंगे और इस प्रशासन की नींदें खोलने का काम करेंगे। क्या कहना चाहोगे आने वाली 26 तारीख के बारे में, क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? मैं चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों को, न्यूज चैनल के माध्यम से जो जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उन तमाम साथियों से हमारा निवेदन है कि आने वाली 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर भाई हुंताराम को न्याय दिलाने का काम करें। तो साथियों किसान हुंताराम ने न्याय दिलाने खातिर की जो आ लड़ाई है वह एसडीएम ऑफिस के आगे लगातार धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के अंदर बदल चुकी है। और आने वाली 26 तारीख ने एक महापड़ाव जो एक आयोजन करे गए है वही तैयारी अभी जोरों शोरों शुरू हो चुकी है। थारो मामला के अंदर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। मिला अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक सारा साथियों ने राम राम।